अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। आज हम इंग्लिश ग्रामर को एमसीक्यूज़ की फॉर्म में डिस्कस करेंगे और ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि अक्सर हम जब थ्योरेटिकली ग्रामर को पढ़ते हैं तो उसमें एक चीज़ बता दी जाती है और जो सुनने वाला है वो सिर्फ़ उसको सुन लेता है और पढ़ाने वाला सिर्फ़ पढ़ा देता है, ना उसको कहीं पर अप्लाई किया जाता है, ना उसके बारे में कोई मज़ीद जो है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग की जाती है और ना कोई सोचा समझा जाता है। बस एक थ्योरेटिकली चीज़ें जो हैं वो होती रहती हैं और यही हमारा प्रॉब्लम क्लास में भी यही होता है कि हम चूँकि एक चीज़ों को थ्योरेटिकली पढ़ते रहते हैं, उनको कहीं पर अप्लाई नहीं करते और जब हमें अप्लाई करने का वक्त आता है यानी कि एग्ज़ाम होता है, उस वक़्त चूँकि हमने चीज़ों को अप्लाई करना होता है, तो अब चूँकि हमने क्लास में सिर्फ थ्योरी पढ़ी होती है, एप्लीकेशन उसका पढ़ा नहीं होता, तो इसलिए हमें फिर एग्ज़ाम में जो है वो अच्छी तरीके से कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। इसलिए मैंने ये मुनासिब समझा कि आपको जो एक चीज़ पढ़ाई जाए, एक बार उसके बारे में बताया जाए। मिसाल के तौर पर नाउन है, तो नाउन के बारे में एक बार बता दिया जाए कि ये चीज़ें नाउन के हवाले से इम्पोर्टेंट हैं या नाउन इस तरह से होता है। फिर उसके बारे में एक एमसीक्यूज़ की फॉर्म में आपको उसका एप्लीकेशन समझाया जाए कि जी ये ऐसे-ऐसे इस्तेमाल होता है और यहाँ पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पर नहीं कर सकते। तो इसलिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है और दूसरा आप सब लोगों से ये गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली जो नई वीडियो है वो जो मैं नेक्स्ट जो भी डाटा इसमें डालूँ वो आपको मिले। आप चैनल को सब्सक्राइब करें सारे और मैं आपको अपनी वीडियो की तरफ लेकर चलता हूँ। पहला इसका जो पॉइंट है वो है जॉन इज़ अ डैश। अब जॉन जो है वो वुमेन, डॉग, कैट, बॉय। तो यहाँ पर जो जॉन है वो बॉय होगा। क्यों? क्योंकि साफ ज़ाहिर है बाकी जो 3 ऑप्शन हैं वो जॉन पर अप्लाई नहीं हो सकते। अच्छा, दूसरा पॉइंट है वेयर इज़ द टेबल डैश इज़ इन द रूम। वेयर इज़ द टेबल, टेबल कहाँ है, डैश इज़ इन द रूम। अब यहाँ पर हमने 3-4 ऑप्शन में से एक इस्तेमाल करना है, ही, शी, इट या कोई और प्रोनाउन लगा लें। अब यहाँ पर ही या शी का इस्तेमाल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ही जो है वो मेल शख्स के लिए सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है, शी जो है वो फीमेल सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर इट इस्तेमाल होगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि टेबल जो है ये कंक्रीट नाउन है और हमेशा कंक्रीट नाउन के लिए हम जो प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं वो इट होता है अगर वो सिंगुलर हो तो यहाँ पर इट आएगा। अच्छा, इसी तरह से तीसरा ऑप्शन है व्हाट इज़ मिसेस ब्राउन, शी इज़ अ डैश। मिसेस ब्राउन क्या है? मिसेस ब्राउन मैन, वो मैन, बॉय या गर्ल। तो यहाँ पर मिसेस ब्राउन जो है वो मैन है। अब मैन या बॉय तो ये आउट ऑफ ऑप्शन है, यानी ये तो हो ही नहीं सकते। अब वो मैन और गर्ल में हम ये डिसाइड करना है कि वो मैन लगेगा या गर्ल। अब मैंने वो मैन क्यों लगाया है मैं उसकी वजह बता देता हूँ। देखिए हम गर्ल उस वक़्त लगाते हैं जब उस शख्स के बारे में हम फीमेल के बारे में बात कर रहे हों जो कि अनमैरिड हो, यानी जो कि शादीशुदा ना हो, उसको हम गर्ल कहेंगे। और अगर जो वो फीमेल है उसकी शादी हो जाती है तो उस वक़्त उसको हम वुमेन कहते हैं, तो इसलिए यहाँ पर वुमेन लगेगा। चौथा पॉइंट है व्हाट इज़ मिस्टर ब्राउन, ही इज़ अ डैश। मिस्टर ब्राउन मैन, वुमेन, बॉय, गर्ल। तो यहाँ पर वो मैन और गर्ल तो बिल्कुल नहीं होंगे। मैन और बॉय में क्या लगेगा? वही ऊपर वाला रूल अप्लाई होगा यहाँ पर भी कि यहाँ पर हम उसको मैन बोलेंगे, बॉय नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम बात मिस्टर ब्राउन की कर रहे हैं जो कि ही इज़ अ मैरिड पर्सन, ही इज़ नॉट अनमैरिड। ओके, नेक्स्ट पाँचवा पॉइंट है अ डॉग इज़ एनिमल। अ डॉग इज़ डैश एनिमल। अब यहाँ पर हमने ये देखना है कि ए लगेगा, एन लगेगा, इन लगेगा या दी लगेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताते चलो एमसीक्यूज़ के हवाले से कि हमारी अक्सर ये बड़ी बुरी आदत होती है कि हम फ़ौरन से डिसाइड कर लेते हैं जी कि ये लगना है, हालांकि वो बाज़ औक़ात गलत भी हो सकता है। तो सबसे पहले आप कोशिश ये करें कि सबसे पहले आप उस चीज़ को बाहर निकाल दें जो कि एप्लीकेबल बिल्कुल ही नहीं है वहाँ पर। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर इन जो है उसका तो कोई तुक ही नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि इन जो है ये पहली बात तो ये है कि ये आर्टिकल नहीं है, ये प्रेपोजिशन है।
और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर हमने आर्टिकल का इस्तेमाल करना है, और आर्टिकल दो तरह के होते हैं, एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल और एक होता है डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट में दिया जाता है, और डेफिनेट जो है इनडेफिनेट जो आर्टिकल है उसमें ए और एन है, और जो डेफिनेट आर्टिकल है उसमें दी है। अच्छा, अब यहाँ पर ये हमने देखना है कि ए एन या दी में कौन सा लगेगा। अब चूंकि एनिमल में आ की आवाज़ आ रही है, तो यहाँ पर लफ्ज़ शुरू होते हुए आ की आवाज़ आए वहाँ पर हम एन लगाते हैं, और अगर आ की आवाज़ ना आए तो वहाँ पर हम ए लगाते हैं, अगर वो सिंगुलर चीज़ हो और कॉमन नाउन की बात हो रही हो। और अगर वो प्रॉपर नाउन हो तो फिर साफ ज़ाहिर है वहाँ पर हम दी लगाएंगे। अब यहाँ पर एन इसलिए लगेगा क्योंकि शुरू में आ की आवाज़ आ रही है। यहाँ पर भी एक पॉइंट क्लियर करता चलूँ कि अक्सर लोग ये कहते हैं, और मैंने ख़ुद ये चीज़ें सुनी हैं, कि जी अगर लफ्ज़ के शुरू में वावल आ रहा हो तो आप एन लगा दें, और अगर वावल ना आ रहा हो तो आप ए लगा दें, जो कि गलत है। ठीक रूल ये है कि हमने लेटर को नोट नहीं करना, हमने साउंड को नोट करना है कि साउंड कौन सी आ रही है। तो यहाँ पर आ की साउंड अगर आएगी तो एन लगाएंगे, इसलिए अ डॉग इज़ एन एनिमल। नेक्स्ट पॉइंट पर छठे पॉइंट पर चलते हैं। वेयर इज़ डैश चेयर, इट इज़ इन द रूम। अब इसमें क्या लगेगा, ए दी ऑन एन, क्या लगेगा इसमें हम लगाएंगे सी वाला ऑप्शन जो कि है दी। वेयर इज़ दी चेयर, तो यहाँ पर दी लगेगा। अब दी क्यों लगेगा कि हम एक ख़ास कुर्सी की बात कर रहे हैं, ख़ास चेयर की बात कर रहे हैं कि वेयर इज़ दी चेयर, कि कुर्सी कहाँ है। इट इज़ इन दी रूम, वो कमरे में है, यानी एक ख़ास कुर्सी की बात हो रही है जो कि कमरे में पड़ी है। तो इसलिए चूँकि हम अब चेयर को प्रॉपर नाउन बना रहे हैं, तो इसलिए जो है ये यहाँ पर इसके साथ हम दी का इजाफा करेंगे। नेक्स्ट है दी डॉग डैश द कैट आर सिटिंग इन द रूम, द डॉग एंड द कैट आर सिटिंग इन द रूम। अब यहाँ पर एंड लगेगा, एंड क्या है, एंड कंजंक्शन है। अब कंजंक्शन क्या होता है, कंजंक्शन वो लफ्ज़ होता है जो कि दो फ़िक्रों को या दो लफ्ज़ों को आपस में जोड़ता है, या दो क्लासेस को आपस में जोड़ता है। तो इस तरह दी डॉग एंड दी कैट आर सिटिंग इन दी एनिमल। अब यहाँ पर एंड जो है वो दी डॉग और दी कैट को जोड़ रहा है, कनेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट इसमें जो है वो ये है कि वेयर इज़ द कैट, इट इज़ डैश द रूम। वेयर इज़ द कैट, बिल्ली कहाँ है, इट इज़ डैश द रूम। अब यहाँ पर जो ऑप्शन है वो है ए, और ए कैसे है, मिसाल के तौर पर वो पूछ रहा है कि बिल्ली कहाँ है, इट इज़ इन द रूम, वो कमरे में है। अब ऑन द रूम या आ रूम या एंड रूम ये तो बिल्कुल नहीं हो सकते, तो कमरे में है। किसी चीज़ के जब हम में का इस्तेमाल कर देते हैं, या किसी चीज़ के अंदर जब कोई चीज़ होती है तो उसमें हम इन इस्तेमाल करते हैं, तो इट इज़ इन द रूम। नेक्स्ट है मिसेस ब्राउन इज़ सिटिंग ऑन डैश, मिसेस ब्राउन इज़ सिटिंग ऑन द रूम, नॉट एट ऑल। मिसेस ब्राउन इज़ सिटिंग ऑन अ चेयर, ऑन द टेबल, सिर्फ टेबल। अब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक है, तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन जो है वो ठीक है कि मिसेस ब्राउन इज़ सिटिंग ऑन आ चेयर, मिसेस ब्राउन चेयर पर बैठी हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पर दी टेबल या दी रूम, इसलिए दी रूम तो हो ही नहीं सकता, टेबल भी नहीं होगा, दी टेबल भी नहीं होगा, तो यहाँ पर साफ ज़ाहिर है आ चेयर होगा। व्हाट इज़ मैरी, शी इज़ अ डैश। अब यहाँ पर मैरी, अब मैरी से पहले आप ये नोट करें कि मिसेस मैरी नहीं कहा गया, यानी कि या मिस मैरी नहीं कहा गया, यहाँ पर जो है वो ये कहा गया कि मैरी। तो यहाँ पर मैन, बॉय, टेबल, गर्ल, तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन ठीक है वो है गर्ल। और वो कैसे, वो इस तरह से कि चूँकि हम मैरी एक ऐसी औरत है जो कि अनमैरिड है, तो इसलिए यहाँ पर गर्ल का इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट जो ऑप्शन हमारे सामने है वो है रॉबर्ट इज़ अ डैश, रॉबर्ट इज़ अ बॉय। ओके, Robert is not a woman, a robot is not a dog, robot is not a cat, so it is boy. So Robert is a boy. Next, the boys dash in the room, the boys are in the room। अब are हमने क्यों लगाया है, is am या आ क्यों नहीं लगाया, क्योंकि बॉयज़ जो है ये प्लूरल है
और प्लूरल के लिए हम जो प्रेजेंट टेंस है उसमें आर इस्तेमाल करते हैं, और अगर वो हम पास्ट की बात करें तो वहाँ पर हम जो है वर्क का इस्तेमाल करते हैं, और अगर हम उस जो है वो पास्ट परफेक्ट की बात करें तो वहाँ पर हम हैड का इस्तेमाल करते हैं। अब चूंकि बॉय नहीं है बल्कि बॉयज़ है यानी कि प्लूरल है, तो यहाँ पर आर का इजाफा होगा। द बॉयज़ आर इन द रूम। नेक्स्ट, आई डैश अ गर्ल, आई एम अ गर्ल। अब यहाँ पर अक्सर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इसको क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि आई के साथ हमेशा एम लगाते हैं। आई के साथ आप अगर आप प्रेजेंट टेंस की बात करें तो आई के साथ आप हमेशा एम लगाएंगे, उसके अलावा आप कोई भी जो हेल्पिंग वर्ब है वो यूज़ नहीं कर सकते। मसलन आप आई आर नहीं कह सकते या आई इज़ नहीं कह सकते। आई के साथ हमेशा आपने एम लगाना है और ये एक बिल्कुल एक स्पेसिफिक रूल है। नेक्स्ट 14 पॉइंट है वेयर द कैट, इट इज़ इन द रूम। अब यहाँ पर वेयर इज़ द कैट, जो ऑप्शन नंबर 14 है इसमें क्या होगा, वेयर इज़ द कैट कि बिल्ली कहाँ है, इट इज़ इन द रूम वो कमरे में है, तो यहाँ पर इज़ इस्तेमाल होगा। और दूसरी बात बताता चलूँ कि जहाँ पर भी आप वेयर, व्हेन या वाई या हु या हुज लगाते हैं, ये WH फैमिली वाले जो अल्फाज होते हैं इनके फ़ौरन बाद आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है, तो फ़ौरन बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि वेयर द कैट इज़, नो, ये फ़िक्रा गलत है और अक्सर ये हम बोलते हैं वेयर द कैट इज़, वेयर इज़ द कैट यानी कि हेल्पिंग वर्ब फ़ौरन वेयर के बाद आएगा। नेक्स्ट है द चेयर डैश इन द गार्डन, द चेयर इज़ इन द गार्डन, द चेयर इज़ इन द गार्डन। चेयर चूँकि सिंगुलर है तो इसलिए यहाँ पर इज़ इस्तेमाल होगा। they not cats, they are dogs, they are not cats, they are dogs। तो यहाँ पर they चूँकि प्लूरल है तो इसलिए यहाँ पर इसके साथ हम आर लगाएंगे, इज नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट 17 पॉइंट है यू बॉयज, आर यू बॉयज, नो वी आर मैन। तो यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है आर यू बॉयज, अब ऐसा नहीं कैसे इज यू बॉयज या एम यू बॉयज, नो आर यू बॉयज, क्योंकि अभी मैंने बताया क्योंकि बॉयज प्लूरल है तो साथ हम आर का इस्तेमाल करेंगे। अब चूंकि ये सवालिया है यानी सवाल पूछा जा रहा है इसलिए हम जो आर है उसको शुरू में लगा देंगे, तो आर यू बॉयज, नो वी आर मैन। मिस्टर स्मिथ डैश अ टॉल मैन, मिस्टर स्मिथ इज़ अ टॉल मैन। यहाँ पर मिस्टर स्मिथ के साथ हम इज़ लिखेंगे, क्यों, क्योंकि मिस्टर स्मिथ जो है एक शख्स की बात हो रही है। नेक्स्ट डॉग्स डैश एनिमल्स, डॉग्स आर एनिमल्स, डॉग्स आर एनिमल्स। यहाँ पर डॉग्स के साथ हम आर लगाएंगे, जैसे कि अभी बताया गया कि प्लूरल है तो साफ ज़ाहिर है आर लगेगा। नेक्स्ट द टेबल्स डैश इन द हाउस, द टेबल्स आर इन द हाउस। यहाँ पर भी टेबल्स चूँकि प्लूरल है तो इसलिए यहाँ पर भी जो है वो ऑप्शन डी आर वाला इस्तेमाल होगा, यानी द टेबल्स आर इन द हाउस। ये आज के लिए कुछ पॉइंट्स थे जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और इसके बाद नेक्स्ट हम इसी चीज़ को लेकर चलेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी चीज़ों को देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।